हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज तो सुहानी आई है बहुत दिनों बाद, राइट? मैम वीडियो देख रही थी। क्या थे, पेपर चल रहे थे? नो मैम, प्रैक्टिकल थे और पीडीएफ से करते थे, ओके। नॉइज की वजह तो नेक्स्ट सेशन तुम सबका अप्रैल में है ना? 1 अप्रैल से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जेई के अटेम्प्ट पेपर्स। एक बार का एक्सपीरियंस ले चुके हो, अब जो भी चैप्टर्स तुम्हारे बचे हुए हैं उनको ढंग से पढ़ लो, ठीक है? जो भी कमी रह गई थी, अपने जो पेपर है ना, रिस्पॉन्स शीट आई है, उसमें देखो कि किस टॉपिक से गड़बड़ हुई है, किस सब्जेक्ट में गड़बड़ हुई है, नेगेटिव कहाँ करें। तो जो बच्चे आज नए आए हैं, अपनी रिस्पॉन्स शीट जरूर चेक करना, जैसे सुहानी है, ठीक है? जरूर चेक से। करना। यस मैम। और जो भी वहां से तुम्हें गलतियां लगे, उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ो, ठीक है? ठीक है। फिजिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम्हें टॉपिक पहले ही पता चल जाता है कि क्या टॉपिक अपन कर रहे हैं, ठीक है? तो आज हम लोग एनएलएम शुरू करेंगे। मैंने वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस कराए थे 2 दिन, करेक्ट? वर्क पावर एनर्जी हमने की है, काफी काफी क्वेश्चंस करे हैं, 2025, 24, 23, 3 साल के कर लिए। आज अपन एनएलएम के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करना भाई, जितना प्रैक्टिस होगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है? फिजिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 करो। स्क्रीन दिख गई ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, करो। फर्स्ट करो, फिर सेकंड। हाँ, आंसर आया क्या? यस मैम। मैम ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, वेरी गुड। अगला करो जिसका फर्स्ट हो जाए। देखो, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि अगर हम ऑल massless spring get elongated by amount x under tension 5 न्यूटन। तो अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग x1 अमाउंट से इलोंगेट हो जाती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट का, राइट? F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ पर बेटा जो ये फॉर्मूला x होता है, यहाँ पे जो ये x है, या तो तुम्हारा एक्सटेंशन होता है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होती है ना, कि ये अपनी स्प्रिंग है, ये अभी इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ l है। जैसे ही इसमें कोई वेट आप लगाओगे, जैसे m लगाया, तो इसके बाद ये स्प्रिंग क्या हो जाती है वेट के बाद? अभी ये नेचुरल लेंथ पे है। जैसे ही आपने इसमें कुछ वेट लगाया, इसके बाद ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी? कुछ एक्सटेंड हो गई। तो ये जितनी स्प्रिंग एक्सटेंड हुई है ना, ये x वही है। x या तो एक्सटेंशन होता है या कंप्रेशन होता है। बात समझ आई? यस x, मैम।
हाँ, तो अभी इसमें बोला है कि अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं सपोज टेंशन, तो मेरे पास जो एक्सटेंशन आया वो कितना आया x1, ठीक है। तो यहाँ से x1 आ जाएगा कितना 5/k। अब देखो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ये चेंज नहीं हो सकता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट k तो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या बोला है कि अगर टेंशन को बढ़ा के 7 न्यूटन कर दिया जाता है तो एक्सटेंशन x2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फिर से जब अगर 7 न्यूटन लगाया तो स्प्रिंग एक्सटेंशन हुआ x2। तो यहां से x2 कितना आया k/7, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या कह रहा है। 7/k. हाँ, सॉरी 7/k, यस, ये अपना आया 7/k। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, फॉर द एलोंगेशन दिस, यानी द टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी, यानी अगर मुझे इतने अमाउंट की इलोंगेशन चाहिए 5x1 माइनस 2x2, तो कितना टेंशन मैंने स्प्रिंग पे लगाया होगा। तो सपोज करो हमने स्प्रिंग पे टेंशन लगाया है, वॉट एवर बी द टेंशन वो हमें निकालना है, बट मेरे पास जो इलोंगेशन आया है वो आया है k कांस्टेंट एज इट इज लगाओगे, इलोंगेशन ये है 5x1 माइनस 2x2। x1 x2 की वैल्यू ऊपर निकाली है, वो पुट कर दो, बस खत्म सवाल। x1 5/k माइनस 2, x2 कितना आया है 7/k। k कॉमन निकाल लोगे, k कैंसिल आउट हो गया, 25 में से 14 माइनस कर दो तो क्या बचेगा भाई 11 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 3, दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट नहीं आ रहा, 15 सवाल लगाए जा सकते हैं, बहुत आराम से 15 सवाल लगाए जा सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम्स मूव विद द स्पीड दिस। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको मास दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी दे दी, पूछा है फोर्स निकालो। अब तुम साफ साफ देखो, फोर्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो इसका मतलब साफ साफ वेलोसिटी से क्या चाहिए मेरे को, एक्सीलरेशन, दैट्स इट। अब वेलोसिटी देखो किससे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। तो अब मेरे पास एक्सीलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, या तो मैं वेलोसिटी dv/dt कर दूं, या एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक्स के टर्म्स में v dv/dx। बेटा एक्सीलरेशन के ये दो फॉर्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, यस कौन से वाले से फॉर्म आंसर आएगा, सेकंड वाले से dv/dx, करेक्ट। यस, तो अब देखो v तो है मेरे पास, dv/dx नहीं है, तो dv/dx कितना हो जाएगा 4 एज इट इज, रूट एक्स की पावर आगे 1/2, पावर में से एक कम विच इज -1/2, तो और क्या बोल सकते हो तुम 2/√x, ठीक है जी। पुट कर दो, एक्सेलरेशन कितनी आ गई, मैम 8. वेरी गुड। अच्छा ये 4√x है, √x से √x कट गया, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 8। एक्सेलरेशन 8 है, फोर्स निकाल लोगे आराम से, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किस में दिया हुआ है भाई 500 ग्राम, यानी 1/2 kg, एक्सेलरेशन 8 है, तो फोर्स कितना आ गया 4 न्यूटन, है ना, ऑप्शन नंबर 4। तो 2025 के सारे पीवाई क्यूज हैं, देखो इतने इजी हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो सब कर लेंगे। आगे बढ़ू, बैलेंस करनी है बस इक्वेशन। देखो ये T2 है भाई, ये वाला कंपोनेंट T2 cos 30 डिग्री हो जाएगा, T1 का ये वाला कंपोनेंट T1 cos 60 हो जाएगा, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे, T1 का साइन 60 और T2 का साइन 30 डिग्री, ये एड अप हो जाएंगे, एम तो Yes, दो sir. इक्वेशन बन जाएंगी। T1 cos 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वर्टिकल कंपोनेंट बराबर, तो वर्टिकल में ऐड है mg के बराबर, ठीक है। बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ऐसे बहुत सवाल कर चुके हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से होगा, कर लोगे तुम। फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे सारे बच्चे, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है।
और बहुत इजी है बच्चों, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अभी पढ़ के आए हो तुम वर्क, सिर्फ वही वहां से ही आंसर आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो पाए। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। गेट बंद कर दे। करें, देखो क्या कहा है, एक क्यूबिक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है 60 डिग्री, विद अब क्या लिखा हुआ है, एक क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइडिंग डाउन, स्लाइड कर रहा है भाई कितनी एक्सेलरेशन से, g/2 एक्सेलरेशन से, ठीक है। चलो अब इस पे हम पहले सारे फोर्सेस बना लेते हैं। एफबीडी बना लो भाई इस m का, इस m का एफबीडी क्या बनेगा, इस f का एफबीडी क्या बनेगा, एक तो यहाँ पर वेट लगेगा ऐसे mg, एक कंपोनेंट इधर आएगा mg का cos थीटा कंपोनेंट, करेक्ट। सो गए क्या क्लास में? Yes. No, no. इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा बताओ, mg Sin theta. sin थीटा, cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल ऊपर की तरफ। सिंपल सी बात है, इन्होंने फ्रिक्शन भी बोला है तो पीछे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है, ओके। ये मेरे पास फोर्सेस हैं। अब इन्होंने बोला है ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा है, अगर स्लाइडिंग हो रही है तो इसका मतलब है तुम्हारी mg sin थीटा और फ्रिक्शन बैलेंस नहीं है, करेक्ट। अगर mg sin थीटा फ्रिक्शन के बराबर होता तो ये ब्लॉक किस में होता, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम नहीं है तभी तो ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, mg sin थीटा बड़ा हो गया, यस, mg sin थीटा बड़ा हो गया। तो अगर हम मुझे नेट फोर्स निकालना होता है तो एफ नॉट किसके बराबर रखते हो आप, मास इनटू एक्सीलरेशन, यस। Yes, ma'am. तो अब नेट फोर्स बताओ क्या होगा, mg sin थीटा में से क्या माइनस हो रहा है भाई, फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स क्या लिखोगे आप, म्यू एन, ठीक है, इक्वल्स टू m इज द मास ऑफ द ब्लॉक। बताओ अब ये एक्सीलरेशन कौन सी एक्सीलरेशन है, नेट एक्सीलरेशन है ना भाई, Yes, एक्सीलरेशन ma'am. क्या लिखूं, नेट एक्सीलरेशन गिवन है g/2, भाई यही Yes, वो ma'am. एक्सीलरेशन है जिससे ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो यानी ये नेट फोर्स है तुम्हारा, यानी यहां लिखोगे आप mg/2, क्लियर हुआ, खत्म सवाल। Yes, ma'am. mg sin थीटा माइनस म्यू, कृतिका नॉर्मल कितना होगा यहाँ पे, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, सिमरन नॉर्मल कितना है, सिमरन नहीं है क्या क्लास में, सुहानी तुम बताओ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, कृतिका सुहानी नॉर्मल किसके बराबर है, हाँ वेरी गुड, नॉर्मल किसके बराबर है भाई, देखो नॉर्मल बैलेंस है ना, ब्लॉक ऊपर हवा में उड़ रहा है क्या, ब्लॉक ऊपर हवा में उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा ना, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स किस फोर्स से बैलेंस है, mg cos थीटा से, तो नॉर्मल की जगह क्या लिखोगे अब, mg cos थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू mg/2, ओके। अब देखो ये स्लाइडिंग है तो यहाँ पर म्यू कौन सा वाला होगा, काइनेटिक, म्यू के m से m सारी जगह कट गए, m हट गया, यहाँ बचा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इक्वल्स टू g/2। तो अब देखो साइन थीटा गिवन है भाई, साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 माइनस म्यू के, क्या कह रहे हो बेटा,
मैम जी भी तो कट जाएगा। हाँ जी भी कट जाएगा, जी भी उड़ा दो फिर। लो जी भी कट गया, ठीक है, ये लो हटा दिया। cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 1/2। 2 भी हट गया, ये लो, हाँ 2 भी गया, तो मेरा आंसर आया भाई जी, जी भी हटा दिया, √3 माइनस म्यू के इक्वल्स टू 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बेसिक, अगर जिस बच्चे को फोर्स बैलेंस करने, इक्वेशन एफबीडी बनाना आता है, 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखो एनएलएम पे एक ही दिन देंगे क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं आते, 2 शिफ्ट में एक सवाल बनता है। करें, स्टार्ट करें। सेम 5वें सवाल की तरह है, सेम एज इट इज। चलो करते हैं। क्या कहा है कि एक बलून है भाई, इसका मास m है, ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब पहले एफबीडी बनाओ। डाउनवर्ड्स में mg लग रहा होगा बलून पर, ऊपर उड़ के यस जा मैम। रहा है तो ऊपर इस पे कोई फोर्स F लग रही होगी जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। इसने बोला है कि ये ऊपर एक्सेलरेशन a से जा रहा है, तो यानी नेट फोर्स क्या होगा, आप F नेट लिखेंगे इक्वल्स टू मास, कैपिटल M है भाई इसका, तो कैपिटल M। इसका एक्सेलरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये एक्सेलरेशन a से जा रहा है ऊपर। F नेट क्या लिखोगे, F माइनस mg किसके बराबर लिखोगे, ma के बराबर, ठीक है, इक्वेशन 1। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बलून स्टार्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन 3। ये कह रहा है कि भाई इस मास में से कुछ मास घटा दो जिसकी वजह से ये बलून कितना मूव करना शुरू कर दे, 3a की एक्सेलरेशन से उड़ना शुरू कर दे, ठीक है। सिंपल सी बात है, नीचे क्या लग रहा है, वेट, है ना। अगर मास रिड्यूस होगा तो वेट कम लगेगा डाउनवर्ड्स में, कितना लगेगा वेट, m माइनस एक्स जी, लेकिन ऊपर वाला फोर्स तो उतना ही होगा जितना बलून पे तुम लगा रहे हो। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी अपन की, अब हमारी सॉरी, F माइनस m माइनस एक्स जी इक्वल्स टू में क्या लिखूंगी, इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे सुहानी, एक मिनट, इक्वल्स टू में क्या लिखूं मैं सुहानी, बोलो, इक्वेशन बनानी है ना। एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये आपने एफ नेट लिख दिया। अब क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना बचा है, m माइनस एक्स ही तो बचा है कि x हमने निकाल दिया। अब एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, 3a, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3a। क्लियर हुआ। अब यस मैम। एक काम कर सकते हो, या तो फर्स्ट इक्वेशन से f निकाल लो, f किसके बराबर आ गया, ma
प्लस mg के बराबर, जी। ठीक है। तो अब इस सेकेंड इक्वेशन में आप f की वैल्यू रख दो, तो f की वैल्यू रखोगे ma प्लस mg माइनस mg प्लस xg इक्वल्स टू 3ma माइनस 3xa। mg से mg कट गया, ओके। ये 3m में है, इधर ले आओगे तो -2m में हो जाएगा, इक्वल्स टू 3xa, उधर जाके -xg हो जाएगा, ये -3xa माइनस xg। सॉल्व कर लो, देखो ये इक्वेशन आ गई फाइनल। तो यहां से x कॉमन ले लूं, -x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3a प्लस g -2ma, माइनस से माइनस कट गया, तो x कितना आया देखो 2ma अपॉन 3a प्लस g। यही तो निकालना था x की वैल्यू, कितना मास हमें हटाना है, कितना मास रिलीज होगा। तो x मास था जो हमने हटाया था, तो उसकी वैल्यू आ गई ये। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हुआ। सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशंस एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सवाल आ रहे हैं बस, ठीक है। यस मैम। 7th क्वेश्चन देखो, ये इंटीजर टाइप में आया है। द लेंथ ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग इज 1.4 मीटर। देखो फिर से वही सवाल आ गया कि अगर लेंथ 1.4 मीटर है, जब आपने टेंशन 5 न्यूटन की लगाई हुई है, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ, ये स्ट्रिंग है, ओके, दिस इज स्ट्रिंग नॉट स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, सुनना, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर लेंथ 1.4 मीटर है तो टेंशन 5 न्यूटन है, टेंशन को बढ़ा दिया जाता है तो स्ट्रिंग की लेंथ भी बढ़ गई 1.56 मीटर से। ओरिजिनल लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, ओरिजिनल लेंथ निकालनी है। ये स्ट्रिंग नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच नहीं होती है, दिस मस्ट बी स्प्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होती, स्ट्रिंग तो टूट जाती है। या फिर हो सकता है कि उसकी कुछ ना कुछ मॉड्यूल होगा, है ना, कि जो ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, क्लियर है, ब्रेकिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। सॉल्व करो। ब्रेकिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। कितना आ रहा है भाई, सेम जो भी क्वेश्चन कराया था उसकी तरह ही सॉल्व करना है, एग्जिट एग्जिट। देखो हम लिखेंगे कि f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। यानी जो भी वो लेंथ, जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग है, उसका कोई ना कोई कांस्टेंट होगा कि जिसके अकॉर्डिंग वो एक्सटेंड हो रही होगी, ठीक है। x हमने क्या बताया था आपको, x क्या होगा बेटा, या तो एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, गॉट इट। यहाँ पर देखो तुम्हें टोटल लेंथ दी हुई है, जब आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन के फोर्स पे के उसकी प्रॉपर्टी तो सेम ही रहने वाली है, x शुड बी एक्सटेंशन। लेकिन ये 1.4 मीटर में क्या है, आपकी इनिशियल लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है वो भी जुड़ी हुई है, प्लस एक्सटेंशन भी है, और ये टोटल किसके बराबर है 1.4 मीटर के। और मुझे सिर्फ x की वैल्यू लिखनी है, तो आप x कितना लिखोगे यहाँ पे 1.4 माइनस एल। बस ये बात किस किस को समझ में आ गई, बताओ। मैम एक और बार फिर से बताओ जरा।
हाँ हाँ मैं बताती हूँ, देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्प्रिंग के लिए, इसमें x क्या है, इसमें x क्या है, या तो एक्सटेंशन था भाई, यही तो बताया था कि एक्सटेंशन या कंप्रेशन लिख सकते हो आप, नेचुरल लेंथ नहीं लिख सकते। देखो ये डायग्राम भी तो बनाया है, पहला डायग्राम यस ये, मैम। यहाँ पे हमने सिर्फ ये x लिया है, मैंने ये L वाली जो इसकी इनिशियली जो इसकी नेचुरल लेंथ है L, वो नहीं ली हमने, सिर्फ एक्सटेंशन लेंगे अपन। यहाँ पर भी लिखा है स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाय अमाउंट x, तो यहाँ पे इलोंगेशन दिया हुआ है डायरेक्ट, तो इसलिए हमने डायरेक्ट x यूज कर लिया इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो जरा फर्क क्या है, यहाँ फर्क है कि आपको लेंथ दे दी कि जब भाई वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो 1.4 मीटर की है, तो ये 1.4 मीटर में एक्चुअल लेंथ प्लस एक्सटेंशन दोनों है ना, एक्चुअल लेंथ भी है तो आप एक्चुअल लेंथ को L मान लो, प्लस देयर इज सम एक्सटेंशन, तो आप कैसे लिखोगे भाई, मुझे चाहिए सिर्फ एक्सटेंशन x की वैल्यू, तो आप लिखोगे फोर्स 5 न्यूटन का है कि एज इट इज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.4 में से नेचुरल लेंथ घटा दो तो एक्सटेंशन मिल जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्या बोला कि टेंशन को 7 न्यूटन कर दिया गया, तो कितनी लेंथ हो गई, अब लेंथ हो गई 101.56 मीटर, तो फिर से क्या लिखोगे भाई, ये भी L प्लस सम एक्सटेंशन है, तो x किसके बराबर होगा आपकी बार, 1.56 माइनस L, इक्वेशन 2। क्या ये दो इक्वेशन सॉल्व करके हम L नहीं निकाल सकते, L ही तो मेरी वो है ओरिजिनल लेंथ, क्या इन दो इक्वेशन से ओरिजिनल लेंथ आ सकती है, बिल्कुल, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो भाई, 7/5 इक्वल्स टू 1.56 माइनस L अपॉन 1.4 माइनस L आ जाएगा। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, हेलो, हो जाएगा बेटा जी। यस मैम। यस। ये इस तरीके का 2024 में फिर से क्वेश्चन आया है, मुझे लगता नहीं करवाने की जरूरत है, बैलेंस कर लोगे टेंशन फोर्सेस बस, ये टेंशन है, ओके, टेंशन थीटा 45 डिग्री है तो किधर भी कोई भी ले लो, ये T1/√2 हो जाएगा, ऊपर भी T1/√2 हो जाएगा। ठीक है, बस फोर्स बैलेंस करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करो। ऑप्शंस, मैम पिछले क्वेश्चन का आंसर 1 था। 2025 का 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यस मैम जाना है। वन ही आ रहा है क्या, 2025 का ये रहा 7th का 1, ठीक है, सही आ रहा है। ठीक ही आएगा, टेंशन क्यों लेते हो। यस, ये वाला ट्राई करो। क्या कह रहा है, एक गिवन ऑब्जेक्ट है, टेक्स n टाइम्स the time to slide down 45 degree rough inclined plane as it takes the time to slide down an identical perfectly smooth, okay, दिस इज रफ एंड दिस इज स्मूथ, लेकिन दोनों में एंगल 45 डिग्री का है, और अगर रफ वाला है वो n टाइम्स ज्यादा समय ले रहा है, इट ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक n टाइम्स
the time to slide down the rough inclined plane as it take to slide down in the identical smooth inclined plane. ठीक है. द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. तो स्मूथ वाले में फ्रिक्शन नहीं होगा, दूसरे वाले में फ्रिक्शन होगा. दैट्स इट. इसी का ही फर्क आएगा. टाइम है तो टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला है. टाइम क्या होगा? डिस्टेंस, जो कि सिमिलर ही है, अपॉन, पूछा क्या है एक सेकंड तक, फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. ठीक है, फ्रिक्शन की बात करिए. डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालो पहले. ट्राई. सपोज परफेक्टली स्मूथ में टाइम t1 ले रहा था. ठीक है, रफ वाले में कितना लेगा? तो स्मूथ में तो सिर्फ एक्सीलरेशन g sin थीटा हो जाएगा स्मूथ वाले में, और जिसमें तुम्हारा फ्रिक्शन आ रहा है उसमें एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा भाई? g sin थीटा. पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा विच इज योर म्यू के g cos थीटा. ठीक है ना? तो दोनों का एक्सीलरेशन तो ये हो गया. आ गई ना एक्सीलरेशन? अब टाइम गिवन है तो यानी अब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को कनेक्ट करो किसी तरीके से. डिस्टेंस दोनों का सेम हो जाएगा. सेम प्लेन है तो भाई ये लेंथ तुम सेम ही मान लो. तो रफ का टाइम कितना है? रफ का है n टाइम्स ऑफ स्मूथ का, राइट? स्मूथ का टाइम t मान लो. एक्सीलरेशन निकाल ली तो कैसे कर सकते हैं? x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियली मान लो ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है, डिस्टेंस दोनों का सेम है तो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर. तो टाइम किसके बराबर आ गया भाई? अंडर रूट 2h अपॉन a. और 2h किसका? दोनों का सेम है भाई, हाइट सेम ही मान ली मैंने. तो यानी टाइम किस पे प्रोपोर्शनल आ गया एक्सीलरेशन के टर्म्स में? 1 अपॉन रूट a. क्लियर कर दो फिर कि t रफ अपॉन t स्मूथ इक्वल्स टू n. ओके, इक्वल्स टू t रफ क्या लिखोगे भाई? रफ टाइम 1 बाय एक्सीलरेशन, तो 1 अपॉन रूट a ऑफ रफ 1 अपॉन a स्मूथ. ठीक है, ये हो गई एक्सीलरेशन. तो n इक्वल्स टू, मैं स्केयर कर लू, n स्केयर हो जाएगा तो ये हो गया as अपॉन ar. तो स्मूथ वाले का क्या होगा? सिर्फ g साइन थीटा, और रफ वाले का क्या होगा? g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा. क्लियर? अब 45 डिग्री है, करो सॉल्व.
एन स्क्वायर इक्वल्स टू जी साइन थीटा, जी बाय रूट टू। आई थिंक रूट टू भी कट जाएगा ना, ये भी कट ही जाएगा, जी भी कट जाएगा। तो क्या बचा, 1/1 माइनस म्यू के, यही बचेगा, ये बचा। तो ये एन निकालना क्या था, म्यू के ना। हम्म तो ये बच गया क्या, 1 माइनस ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक। चेक करो सब, अपॉन में भी है ना, ये वाली इक्वेशन आई है फाइनल, देखो दिस। ये अपॉन एन स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ओके। पर रूट नहीं आ रहा ना हमारे पास। यस मैम, रूट नहीं आ रहा मैम, ऑप्शन सी आ रहा है। रूट नहीं आ रहा ना, ऑप्शन नंबर सी आएगा फिर। चेक कर ले क्या, पहले यस मैम, एक बार क्रॉस चेक करो कैलकुलेशंस। मैम ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेंगे, सी ही होगा वैसे तो, थर्ड का, 24 के थर्ड का सी। हम्म, 2024 के थर्ड का थर्ड, ठीक है ना। अब बताओ, ये सवाल समझ में भी आया। यस मैम। तो अगर ऐसे आए ना, तो इनको रिलेट किया करो कि भाई अब एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन को अब टाइम से कैसे रिलेट कर सकते हैं। या तो वेलोसिटी निकालते, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो, अगर कोई बच्चा ये नहीं निकालना चाहता, लगाना चाहता वेलोसिटी से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाती, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती, फाइनली ब्लॉक रेस्ट पे ही आना था, या v इक्वल्स टू ए टी हो जाता। इस तरीके से कर लेते फिर भी देख रहे हो कि टाइम और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनली आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, इजीएस्ट वे फाइंड करना है सॉल्व करने का। वहां पर हमारे पास ये है कि हाइट सेम है, तो एस वाला इजी रहा, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस शुड बी सेम, तो इसलिए एस से हम टाइम निकालेंगे। तो अपना सवाल आसान बनाना है। बॉडी ऑफ वेट फ्री ट्री ब्रांच, ये तो कर लोगे तुम, आसान सा ही है, ये भी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ कैसे करेंगे, सोचो एक बार, पढ़ो सवाल। सबसे पूछूंगी कि क्या तरीका लगेगा, एक बार सवाल पढ़ो। अब सोचो रिलेट कैसे करोगे सवाल में, है ना। क्या पूछा है, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अंडर अ फोर्स एफ सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज गिवन, तो यानी लीनियर मोमेंटम गिवन है। तो इसने पूछा है फोर्स और मोमेंटम के बीच में एंगल। अब फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पहले तो निकालो, क्या होता है, एफ इक्वल्स टू डीपी बाय, डीपी बाई डी। तुम्हें मोमेंटम गिवन है, सिंपल सी बात है भाई, एंगल की बात कर रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा।
वेक्टर्स के लिए, राइट? सबने पढ़ा है ना ये वेक्टर में सिंपल बेसिक फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये ए और बी क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड। यस मैम। भाई थीटा निकालने के लिए यही तो करते हैं अपन। और भी कुछ फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, राइट? तो अब देखो तुम्हें मोमेंटम दे रखा है, तो फोर्स कैसे निकालोगे भाई? डी बाई डी टी, मोमेंटम की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? आई कॉस के टी माइनस जे साइन के टी, करेक्ट? एफ क्या हुआ? अब डिफ्रेंशिएट करो भाई, कॉस क्या बन जाएगा? साइन माइनस का साइन के टी, के का भी करोगे तो के बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है? आई क्या माइनस साइन का क्या हो जाएगा? कॉस के टी, के बाहर आ जाएगा, जे क्या, यही होगा। आ गया। अब सुनो, अब ए डॉट बी, यानी अब क्या करोगे भाई? एफ डॉट पी करोगे सबसे पहले, तो यही करेंगे। तो फोर्स और इनका डॉट प्रोडक्ट करो। फोर्स आया है माइनस के साइन के टी आई कैप माइनस के कॉस के टी जे कैप। मोमेंटम वो रहा, करो इनका मल्टीप्लाई मोमेंटम का। कॉस के टी और साइन के टी माइनस का साइन क्या बन जाएगा? मैम 0 आ गया। हाँ, माइनस कॉस के टी और साइन के टी, यही हुआ। जे कैप से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा के भी है, के साइन के टी कॉस के टी, यही आया। दोनों कैंसिल आउट हो गए, दो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आया, एफ डॉट पी। तो इसका मतलब कितना एंगल है इन दोनों के बीच में? सिंपल सी बात है, 90 डिग्री का। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लग गई। यस मैम। सवाल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क क्वेश्चन है, HW ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, ये समझ लेना ये क्वेश्चन, इस तरीके के सवाल सबसे इजी होते हैं। ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, ठीक है? सवाल ही देखो, इसमें बस तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए ऐसे सवालों में। क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये देखो कि निकालना क्या है। इसने बोला है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन निकालनी है। और एक चीज बता दी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है भाई ट्रॉली के और सरफेस के बीच में। तो ये हो गई अपनी ट्रॉली, है ना? ये है सरफेस, तो इसका मतलब ये स्मूथ सरफेस नहीं है, यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? फ्रिक्शन, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, करेक्ट? अब काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब ट्रॉली किस में होगी? मोशन में, है ना? यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब देखो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर नीचे वेट लग रहा है कितना? 60 न्यूटन का। ऊपर टेंशन लग रही होगी T, ठीक है? ये टेंशन इस ट्रॉली को आगे खींच रही है, पीछे कौन खींच रहा है इस ट्रॉली को? फ्रिक्शन खींच रहा है। सवाल ने सिर्फ बोला है एक्सीलरेशन निकालने को। मैंने तुम्हें एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया है? एफ नेट अपॉन टोटल मास, है ना? यस और नो? यस मैम। अब यहाँ पर देखो एफ नेट का मतलब है नेट फोर्स चाहिए। अब देखो जो टेंशन वाली फोर्स है ना, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती हैं ये, ठीक है? इस तरीके से टेंशन इंटरनल फोर्स है, इनका नेट फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे बताओ, एक तो नेट फोर्स ये mg हो गया जो बाहर लग रहा है इस ब्लॉक पे, कितना है इसका वेट? 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन लिखा आपने। अब देखो ट्रॉली, इस ट्रॉली पे एक तो टेंशन लग रही है, टेंशन तो कट जाएगी, इंटरनल फोर्स है, और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिखो, एक्सीलरेशन आया mg माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास। टोटल मास इस ब्लॉक का 60 है, ट्रॉली का कितना दिया हुआ है? 20 किलो, तो देखो वो 60 kg है अभी,
उसको अभी वेट में बनाओ, वो उसका वेट कितना बनेगा, टोटल मास इतना ही रहेगा ना। एक सेकेंड, ये टोटल मास है ना, ओके। तो इस ब्लॉक का मास तो सिर्फ 6 ही केजी है ना, तो 6 प्लस उस ट्रॉली का मास कितना है 20 केजी, ठीक है। तो 6 प्लस 20 mg अब फोर्स है जो कि तुम्हें 60 न्यूटन का दिया ही हुआ है। देखो mg कब बनता है, जब मास 6 किलो का देके ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वेट हो जाता है, जिसे आप mg बोलते हो, ये वेट है, ठीक है। जब आप अपना वेट मेजर करते हो ये वेट होता है mg। तो mg कितना हो गया 60 माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फोर्स क्या लिखोगे भाई, म्यू के नॉर्मल, यू के एन अपॉन 26, ठीक है। ओके, अब मेरे को नॉर्मल की वैल्यू चाहिए, म्यू के तो मेरे को दिया ही हुआ है 0.04, 60 माइनस 0.04, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है भाई बताओ इस ट्रॉली के लिए। तो अब नॉर्मल देखोगे, नीचे अपना इस मैम ट्रॉली का वेट और ऊपर नॉर्मल, तो यानी 200 न्यूटन, 200, यस मैम। तो नॉर्मल आ गया 200। और किसको समझ नहीं आया तो नॉर्मल mg के बराबर है, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय 26। देख लो अब क्या आंसर है इसका, आई थिंक 2 आ जाएगा, 54/26 बचता है शायद, ये 52/26, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यस मैम। बोलो सबको समझ आया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं भाई एनएलएम के, सबसे इजी चैप्टर ही एनएलएम है, इससे इजी चैप्टर है ही नहीं पूरी फिजिक्स में। ये भी हो जाएगा। 15वां एक्सलेशन की बात कर रहा है, देखो भाई इस वाले पे क्या लगेगा, जी साइन 53 डिग्री, और इस वाले पे जी साइन 37 डिग्री। बाकी जो ये टेंशन फोर्स है ये तो कैसा फोर्स है, इंटरनल, कट जाएगा। तो सिर्फ एक्सलेशन कितना आया, हैवी वाला ब्लॉक इसको अपने पास खींच लेगा, सिंपल सी बात है, एक्सलेशन इधर की तरफ होगी, हैवी वाला ब्लॉक नीचे कर देगा। तो जी साइन 53 डिग्री माइनस जी साइन 37 डिग्री अपॉन टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, खत्म कर लोगे। एक्सलेशन आ गई, बताओ। हेलो, सक्षम समझ आ रहा है, कृतिका, यस मैम। ओके। देखो 16 क्वेश्चन कितना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 5 किलो दिया हुआ है, रफ प्लेन पे है, मतलब फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इफ F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप, ठीक है। तो यानी ये कह रहा है कि इस ब्लॉक को ऊपर खींचने के लिए बस F1 फोर्स की जरूरत है। और क्या कहा है, F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, और F1 माइनस F2 पूछा है। दोनों में बात समझ में आई। ये ब्लॉक है भाई 5 किलो का, F1 फोर्स, अब पहले बात करते हैं इसके FBD की, ठीक है। इधर mg साइन थीटा, पीछे फ्रिक्शन म्यू के mg कॉस थीटा, बस यही लग रहा है, इससे अलावा तो और कुछ नहीं लग रहा है, नॉर्मल वगैरह तो बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मुझे बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये ब्लॉक क्या रहेगा, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। हेलो, अगर यस मैम। अगर mg साइन थीटा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, नीचे स्लाइड करेगा, वेरी गुड। अब ये वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, इफ F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप। तो इन्होंने कहा है कि भाई इस ब्लॉक को अब हमें ऊपर चढ़ाना है, ठीक है भाई, इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन से
आप इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराना चाहते हो, ध्यान से सुनना, कहाँ मूव कराना चाहते हैं इस ब्लॉक को हम? ऊपर। तो ऊपर ब्लॉक मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है तुम्हें? F1 फोर्स। तो ऐसे F1 फोर्स लगाया तुमने, भाई ऊपर की तरफ ही तो खींच रहे हो। मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि तुम्हारे पास कोई एक हैवी वेट है जिसे तुम सीढ़ियों से ऊपर घसीट के ले जाना चाहते हो, ठीक है? तो भाई उसको ऊपर ही तो पुल करोगे ना, F1 फोर्स ऊपर लगाओगे तभी तो ऊपर जाएगा चढ़ के। ओके, नाउ टेल मी कि अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा अगर मैं इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रही हूँ तो? फ्रिक्शन अपना पोजीशन बदल लेगा, क्योंकि फ्रिक्शन यस कहाँ मैम। लगता है? फ्रिक्शन लगता है मोशन के अपोजिट, रिलेटिव मोशन के अपोजिट। अगर तुम्हारे ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर मूव करने की है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, यहां पर म्यू के एम जी कॉस थीटा। ये बात समझ में आई? यस मैम। क्योंकि ये ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है, देखो ब्लॉक अप, ऊपर। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन अपनी जगह बदल लेगा अपोजिट में। तो इसका मतलब F1 फोर्स किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा, करेक्ट? तो यानी तुम्हें इन दोनों फोर्सेस के बराबर F1 लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब बात सुनो F2 की। F2 कौन सा फोर्स है, ध्यान से देखो। F2 फोर्स दोबारा देखो क्या है F2 फोर्स, क्या बोल रहा है, पढ़ के सुनाओ। कृतिका पढ़ो बेटा, क्या लिख रहा है? पढ़ के सुनाओ क्या लिख रहा है, F2 कौन सा फोर्स है? ये तुम्हारा ब्लॉक, ध्यान से। F2 वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को गिरने नहीं देगा। तो सिंपल सी बात, दोबारा से, अब दोबारा शुरू करो कि भाई यहां एम जी साइन थीटा लग रहा था और पीछे लग रहा था मेरा फ्रिक्शन विच इज म्यू के एम जी कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि F2 वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को नीचे नहीं गिरने देगा। इसका मतलब एम जी साइन थीटा ज्यादा हो गया होगा। अगर एम जी साइन थीटा ज्यादा हो गया तभी ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा ना। अब मुझे इस ब्लॉक को स्लाइड करने से रोकना है, ध्यान से सुनो। एम जी साइन थीटा ज्यादा हो गया तो ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, मुझे इसको नीचे गिरने से रोकना है। तो तुम कहाँ फोर्स लगाओगे, बस मुझे ये बता दो, कैसी फोर्स लगाओगे अगर तुम्हें ये ब्लॉक गिरने से रोकना है तो? जल्दी बताओ। कोई सामान नीचे गिर रहा है तो तुम उसे रोकने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगाओगे? ऊपर की डायरेक्शन में। भाई ऊपर ही तो लगाओगे ना, ऐसे इस ब्लॉक को ऊपर खींचोगे ना। भाई नीचे कोई चीज गिर रही है तो तुम उसको रोकने के लिए ऐसे ऊपर करोगे ना। कोई चीज ऐसे गिर के आ रही है तुम ऐसे फोर्स लगाओगे, धक्का लगाओगे कि भाई गिर मत, ऊपर जा। तो तुमने फोर्स नीचे से लगाया, राइट? तो यानी मैं इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो इस तरीके से F2, ठीक है? F2। अब लिखो भाई F2 फोर्स क्या है? F2 फोर्स और कुछ नहीं है, mg साइन थीटा और म्यू के mg कॉस थीटा के बीच का डिफरेंस है ना। बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें वैल्यू से समझाती हूँ। mg साइन थीटा हो गया 25 न्यूटन, लेट सपोज। म्यू के mg कॉस थीटा हो गया 20 न्यूटन। अगर इस ब्लॉक को रोकना है, इक्विलिब्रियम में लाना है, तो ऊपर कितना फोर्स लगाओगी? 5 न्यूटन का ना। यस मैम। और यही 5 न्यूटन ही तो F2 है। तो F2 क्या है? F2 इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस है। mg साइन थीटा में से क्या घटा दो? म्यू के mg कॉस थीटा। बोलो क्लियर? F1 भी आ गया। अब देखो F1 था इन दोनों का एडिशन, F2 है इन दोनों का डिफरेंस। इसने कहा है F1 माइनस F2 कर दो, तो करो भाई। अगर F1 में से F2 घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का, नहीं इसमें चेंज मत करो फिर तुम माइनस गड़बड़ कर दोगे। F1 माइनस F2 करो, mg साइन थीटा प्लस म्यू के mg कॉस थीटा माइनस
क्या कर दिया मैंने, mg साइन थीटा प्लस म्यू, कुछ भी कैंसिल ही नहीं हुआ, mg, मैम एम जी साइन थीटा हो गया कैंसिल। जी सही। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया, 2 म्यू के mg cos थीटा, ये 2 टाइम्स ये ऐड हो गए। म्यू के कितना दे रखा है, म्यू के नहीं दे रखा, मैम दिया हुआ 0.1, हाँ दिया, डायग्राम में दिया है। हाँ 0.1, मास भी दिया हुआ है 5, ग्रेविटी 10, cos 30 1/2, 2 से 2 कट गया, ये 10 से 10 कट गया, कितना आ गया मैम 5, 30 √3/2 होता है। अच्छा √3/2, ओके तो 5 √3 आ गया है ना, ऑप्शन नंबर 2। ओके, कितना आसान था ना, इजी है, जिस बच्चों को एफबीडी बनाना आ गया उसके लिए ये बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं है सवालों में, एफबीडी बनाना सीख जाओ। चलो 17वां तो रहने देते हैं, पहले 18वां समझा देती हूँ, फिर 17th पे आते हैं। देखो 18वां क्वेश्चन अच्छा है, कांस्टेंट मोशन का है, एक मिनट, मैकेनिक्स से सवाल आ रही है भाई, मैकेनिक्स को रट लो, 1D यूनिट एंड डायमेंशंस, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, पावर, सब एक एक सवाल, पर एकदम बेसिक रहा है, मतलब डीप नहीं आ रहा मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स के सवाल एकदम ऊपर ऊपर सरफेस से आ रहे हैं एकदम, ठीक है। 18th कैसे करोगे, देखो क्या कहा है, ए सरफेस शोन इन द फिगर आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस है, लो सवाल में इजी दे दिया, पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट, एक्सीलरेशन पूछा है 2 kg ब्लॉक का, सिर्फ अब तुम्हें क्या करना है मुझे बताओ, 2 kg ब्लॉक पर क्या लिखना है, सबसे पहले टेंशन लगाओ, देखो इस 4 kg का नीचे वेट लग रहा होगा 40, ओके हेलो, यस मैम। ओके, इधर टेंशन लग रही होगी ऊपर टी, अब देखो यस ये मैम। टेंशन टी बेटा 2 रस्सियों में बटेगी, ये टेंशन टी ऊपर 2 रस्सियों में बटेगी, तो कितना कितना बटेगी, आधा आधा ना, T/2 और ये T/2, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, यस और नो, अगर यहाँ टेंशन टी है तो 2 रस्सियों में टेंशन आधी आधी बटेगी, क्लियर, T/2 यस और मैम। T/2, ठीक है, ये वाला T/2 यहां चला गया, इस 2 kg ब्लॉक को नीचे कौन सा फोर्स खींच रहा होगा, mg साइन थीटा, यस, यस मैम। आ गई एक्सेलरेशन, एफ नेट, mg साइन थीटा निकाल लो पहले और फिर टेंशन निकाल लो भाई, टेंशन कितनी है 40, तो T/2 20 हो जाएगा, ये 20 न्यूटन हो गया, राइट, देखो पूरी कैपिटल टी किसके बराबर आया है, 40 के बराबर ना, तो भाई T/2 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, तो ये 20 T/2 की वैल्यू तो 20 न्यूटन हो गई, mg साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, मास 2 किलो, ग्रेविटी 10, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये आ गया 10, तो देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू mg साइन थीटा 10, ऊपर 20 न्यूटन, तो भाई 20 में से 10 घटाओगे मतलब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, क्लियर, ऐसे, क्योंकि T/2 बड़ा है तो ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, तो एक्सीलरेशन 20 में से 10 घटाया अपॉन टोटल मास, तो कितना लिखूं टोटल मास, अब बताओ, वेट, इसने तो ग्रेविटी की टर्म्स में आंसर पूछा है, हाँ ठीक है निकाल लेंगे, टोटल ब्लॉक, टोटल मास कितना लिखूं भाई, 2 किलो या 4 किलो, अब सुनो, ये इसने एक्सेलरेशन पूछी किसकी है, सिर्फ इस ब्लॉक की, इस 2 kg के ब्लॉक की ही पूछी है, तो अपोन में इसी का मास लिखेंगे, कितना 2, तो भाई 20 में से 10 गया कितना आया 10, 10/2 कितना आया 5, तो ग्रेविटी की टर्म्स में क्या आंसर है, G/2, करेक्ट, हेलो, आसान था कि डिफिकल्ट था सवाल, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेती हूँ,
g/3 वेट एक सेकेंड। करा तो अपन ने, ठीक है। मैम जो 4 ग्राम का ब्लॉक है मैम, वो भी तो शायद तो नीचे जाएगा। राइट राइट राइट, हमने यहाँ एक्सप्रेशन नहीं ली ना एफ नेट। यस मैम। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्यों, ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा तो ये भी तो नीचे आएगा किसी एक्सेलरेशन से, राइट। यस मैम। अब देखो यहाँ पर ना एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगी, जो चीज ध्यान रखना था, ये कंस्ट्रेन मोशन का सवाल है, राइट। या देखो इसमें एक सेकेंड, आंसर इसका g/3 आ रहा है। हमने देखो कहाँ छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, 4 से सही बनाया। ये अगर एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है ब्लॉक, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब होता क्या है, ये कंस्ट्रेन मोशन का सवाल है। इसमें सिग्मा टी डॉट ए भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें देखो होगा क्या, मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूँ। 2 kg ब्लॉक पे जो टेंशन है वो कितनी है, T/2 है ना, और 4 kg पे टेंशन कितना है, T। सिग्मा टी डॉट ए क्या होना चाहिए, सिग्मा टी डॉट ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना। सपोज करो 4 kg के पास एक्सीलरेशन है A1, 2 kg के पास एक्सीलरेशन है A2। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है। कंस्ट्रेन मोशन में लिखवाया था ना, सिग्मा टी डॉट एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा टी डॉट वी इक्वल्स टू 0, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ एक्सीलरेशन में अब देखना, 4 kg के पास कितना एक्सीलरेशन है A1, और टेंशन कितना है बेटा 4 kg के पास, T। अब टेंशन ऊपर की तरफ है और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। लेट कर लो कि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आई है, तो ये कितना हो गया, -T/A1, क्योंकि इनके बीच में एंगल अपोजिट हो गया ना 180 डिग्री का, cos 180 डिग्री माइनस 2 kg वाले ब्लॉक पे देखो टेंशन कितनी है भाई, T/2, और एक्सीलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस T/2 एक्सीलरेशन A2, और ये कितना आया 0। टेंशन से टेंशन हट गया, तो मेरे पास आंसर देखो क्या आया, -A1 इक्वल्स टू -A2/2। माइनस से माइनस हट गया, आंसर देखो क्या आया, A2 किसके बराबर आया, 2 टाइम्स ऑफ A1। अगर मैं A1 को A मान लेती हूं तो भाई A2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A। ये कंस्ट्रेंट मोशन है यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर 4 kg वाले ब्लॉक की एक्सीलरेशन A है, तो तुम्हारा 2 kg की एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ A। ये बात क्लियर हुई। यस देखो मैम। क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट, बस इसमें तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, सुनो, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 4 kg पे टेंशन T है। अगर किसी ब्लॉक पे टेंशन T लग रही है और वो एक्सीलरेशन A से आ रहा है, और 2 kg पे कितनी टेंशन है, T/2, तो वो डबल एक्सीलरेशन से आएगा ना, 2A से, तो वहां पर एक्सीलरेशन डबल हो गई। टेंशन हाफ हुई तो एक्सीलरेशन डबल हो गई। क्यों, क्योंकि सिग्मा टी डॉट ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। बोलो क्लियर। जितना टेंशन घटेगा एक्सीलरेशन उतनी बढ़ जाएगी। दूसरे ब्लॉक पे 2 kg पर टेंशन घटा, कितने हिस्से से, 2वें हिस्से से घटा, तो एक्सीलरेशन कितने हिस्से से बढ़ गई, 2 से ही बढ़ गई। कई मैम बार 3 से घटेगी तो 3। हाँ बोलो, यस। मैम जब आपने सिग्मा टी डॉट ए की वैल्यू 0 रखी ना, हाँ तो उसको सेकंड लाइन में T/A1 में नेगेटिव का साइन क्यों लगाया? हाँ, ये इसमें इसलिए लगाया कि टेंशन ऊपर है ना 4 kg वाले ब्लॉक में, यस मैम। और एक्सीलरेशन नीचे है। टी डॉट ए का मतलब है TA cos थीटा, तो यस टेंशन मैम। ऊपर एक्सीलरेशन नीचे, तो इनके बीच में एंगल 180 बना। cos 180 कितना होता है, माइनस, माइनस। तो इसीलिए ये माइनस का साइन आया है, ठीक है। अब जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसमें टेंशन भी ऊपर है और एक्सीलरेशन भी, तो cos 0 +1 ऐसे, ठीक है। यस मैम। अब बताओ, ओके, तो अब 2 इक्वेशन बन जाएंगी आपकी। 4 kg ब्लॉक के लिए क्या बनाओगे, 4 kg के लिए बनेगा भाई, नीचे mg बड़ा है, तो 40 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 4A, इक्वेशन 1। 2 kg ब्लॉक का बना दो भाई, 2 kg ब्लॉक का क्या बनाओगे, T/2 माइनस mg साइन थीटा, किसके बराबर हो जाएगा,
मास उसका 2 है और एक्सीलरेशन भी 2 है, तो अब एक्सीलरेशन 2a लिखोगे। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब यहां से आप a फाइंड करना। क्लियर? यस तो ये यहां से सुनना, यहां से एक्सीलरेशन a आएगी, a आएगी, तो 2 kg का फिर ट्वाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज दिस इज कंस्ट्रेन मोशन का सवाल। समझ आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा। एक बार खुद से रीट्राई करना घर पे, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी और ये 2023 का सवाल तुम्हारा होमवर्क है, कल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? हेलो, ठीक है भाई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिजिक्स में PYQs लगाओ, मोर देन इनफ है। 5 साल के लगा लो, कुछ ही चैप्टर्स हैं क्योंकि जहां से सवाल आ रहा है। ओके देन, बाय एवरीवन, बाय। बाय। हाँ हर्ष माधव, कुछ कहना है आपको?